हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल। अब तक हमने 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर चतुर्थ अध्याय रोग अनुत्पादनीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आपने 3 चैप्टर पढ़े, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक कि हमको बेसिकली करना क्या है इसमें। देखिए, जो श्लोक है वो सेकेंडरी चीज़ है। जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए थ्योरी, कंटेंट और मैटर और कंसेप्ट पर। ठीक है। और देखिए, कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। कोई भी कैसा भी डाउट हो तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, अब रोग अनुत्पादनीय अध्याय, इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर का नेम का मतलब समझते हैं पहले। रोग अनुत्पाद यानी कि ऐसे क्या करें हम, क्या आहार विहार, किस औषध का सेवन करें कि रोग की उत्पत्ति ना हो। ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, अन्नपैथी क्या करती है, रोग की चिकित्सा। हमारे आयुर्वेद में प्राइम मोटिव तो ये रहता है रोग की उत्पत्ति ना हो। ठीक है। तो जिस प्रकार का आचरण अर्थात आहार विहार आदि करने से रोगों की उत्पत्ति ना हो, अथवा जिस अध्याय में कहे जाने वाले विषय रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए हितकारक हो, उसका नाम क्या पड़ा? रोग अनुत्पादनीय अध्याय। यानी कि हमको किस प्रकार, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये चीज़ अध्याय में बताया गया हो। अगर हम इन सबको फॉलो करते हैं तो सॉरी, तो क्या होता है, डिसीज डेवलप नहीं होती। तो ये सब बातें जिस चैप्टर में बताई गई हों, इसको क्या बोला गया है? रोग अनुत्पादनीय अध्याय। ठीक है। अब आचार्य भागवत ने निर्देशित किया है कि मलमूत्र आदि के वेग के उत्पन्न हो जाने पर कोई कार्य ना करें। सबसे पहले उस उत्पन्न वेग का परित्याग करें। जैसे मैंने बताया, कोई भी अगर वेग की उत्पत्ति हो रही है तो उस वेग को रोके नहीं, और अगर नहीं आ रहा तो बलपूर्वक उबाड़े नहीं। ठीक है। सबसे पहले जो वेग है उसका परित्याग करना आवश्यक है। नहीं, वो वेग है, अगर वो उसका तुम परित्याग नहीं करोगे, उसको रोक के रखोगे, तो वो शरीर में अन्य व्याधियों की उत्पत्ति करेगा। वेगों को ना रोकने का निर्देश। अब देखिए, किन किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। अपान वायु, मलमूत्र के वेग, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, काश, श्रमजनित श्वास, जम्मा झमाई, आंसू, छर्दी मतलब बमन तथा शुक्र के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो वेग है क्या। तो वेग आप ये समझ लो, जिनका तेजी से प्रवाह हो बॉडी में, वो क्या है? वेग हैं। जैसे हमको छींक आती है तो अचानक से छींक आई नहीं आई, अचानक से छींक आई, एकदम से प्रवाह हुआ, तेज प्रवाह, अगर उसको हम रोकोगे तो काफ़ी नुकसान हो सकते हैं हमारे सिर प्रदेश में, हृदय प्रदेश में, हृदय की गति में रुकावट आ सकती है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, वेगों को रोकने से नुकसान सबके सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से परेशान ना हो। नीचे फिर एक छोटी सी लाइन दी गई है, वेगान ना धार्यते। इसका देखिए बेस एक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। वेगान ना धार्यते अर्थात वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या मतलब है इसका पूरा। देखो, जो वेग जिधर से निकलना चाहता है, अगर उधर से नहीं निकल पाता, उसको रास्ता नहीं मिल पाता, या आप क्या कहते हैं उसको बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, तो उधर से ना निकल कर वो अन्य जगह से निकलता है। उधर से ना निकलकर अन्य जगह से निकलता है, जिसके कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। और इस उत्पत्ति में किसकी उत्पत्ति होती है? उदावर्त कंडीशन की। उदावर्त मतलब उल्टा घुमाव। जैसे अगर आपने वायु को रोकना चाहा, आपको अपान वायु आ रही है, आपने रोकने का प्रयास किया, तो अपान वायु नीचे से ना निकलकर मुख प्रदेश की ओर बढ़ेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, और शरीर में अवयवों का विनाश करेगी और रोगों की उत्पत्ति करेगी। ठीक है। अर्थात जो वेग जिधर से निकलना चाहता है, अथवा जो वेग जिस मार्ग से निकलना चाहता है, उधर रुकावट कर देने से वह उसके विपरीत किसी अन्य मार्ग से निकल जाता है। यदि किसी कारण नहीं निकलता तो उससे अनेक प्रकार की व्याधियां या हानियां उत्पन्न होती हैं। अतः वेगों को नहीं रोकना चाहिए। वेगों को रोकने से उदावर्त रोग की उत्पत्ति होती है। उदावर्त मतलब उल्टा घुमाव, मतलब जो वेग जिधर से निकल रहा था उसकी जगह उल्टी डायरेक्शन से निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रोगों की उत्पत्ति होगी, शरीर में भारी नुकसान होगा। अब देखिए, सबसे पहले नंबर 1 हमने अपान वायु पढ़ा था। देखिए इधर वेगों को ना रोकने के निर्देश में सबसे पहले अपान वायु पढ़ा था। तो सबसे पहले अपान वायु को रोकने से नुकसान देखिए। अगर आप अपान वायु को रोकते हैं तो काफ़ी प्रकार के नुकसान बताए गए हैं। गुल्म, उदावर्त, उदरशूल, किलम, अपान वायु, मूत्र तथा पुरुष की प्रवृत्ति में रुकावट का आना, नेत्र रोग, मंद अग्नि एवं हृदय रोग। देखिए, ये आपको याद करनी है। देखिए, इजी तरीका है इनको याद करने का। अगर आप अपान वायु को रोकते हैं तो अपान वायु को रोकने का क्या है? देखिए, अपान वायु को बेसिकली मीनिंग आप समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, जो एयर होती है एब्डोमिनल एरिया से पास होती है, समझ रहे हैं ना।
तो अपान वायु जो है उसको रोकने के सबसे पहले नुकसान हानि देखिए। अगर आप अपान वायु को रोकेंगे तो अपान वायु के साथ साथ मूत्र और पुरुष की गति में भी रुकावट आ जाएगी। दूसरा, मैंने बताया ना, वायु ऊपर की ओर आएगी। जब वायु ऊपर की ओर आएगी तो उससे क्या होगा, नेत्र रोग होगा। नेत्र रोग के साथ साथ सिरो रोग भी होगा और हृदय प्रदेश में भी रोगों की उत्पत्ति होगी। उदावृत, उल्टा घुमाव, गुल्म, उदरशूल, उदरशूल मतलब पेन होगा नीचे एब्डोमिनल एरिया में। किलम, किलम मतलब सुस्ती। मल के वेग को रोकने से हानि। अगर आपने मल एक्सक्रीटरी मैटर के वेग को रोकना चाहा तो उससे भी हानि होगी। क्या होगा, पिंडलियों में ऐंठन यानी कि इंटेस्टाइन में ऐंठन होगी। प्रतिशा यानी कि जुकाम वगैरह, पीनस फॉर्मेशन होगा। सिर में पीड़ा होगी। उद्गार, डकारों का आना, डकार आएंगी। परिकर्तिका यानी कि क्या, गुदवलियों में कैंची से काटने की पीड़ा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा पेट में कोई इतना भयंकर दर्द होगा, लगेगा कोई कैंची से काट रहा है अंदर इंटेस्टाइन को। हृदय की गति में रुकावट आना तथा मुख से मल का निकलना। ये मुख से मल का निकलना, ये जो लक्षण है बहुत सीवियर कंडीशन में आता है, समझ रहे हैं। मुख से मल का वहन करना, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, असाध्य रोग भी होता है, ठीक है। ऊपर अपान वायु में कहे गए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अपान वायु में हमने क्या पढ़ा, मल, मूत्र और पुरीश, अपान वायु, इनकी गति में क्या आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो अगर आपने मल को रोका तो भी अपान वायु, मूत्र एवं मल की गति में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मूत्र वेग रोधज रोग। अगर आपने मूत्र को रोका तो किन किन रोगों की उत्पत्ति होगी। देखिए, अगर आप मूत्र के वेग को रोकते हैं तो सबसे पहले तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए, तो आपके यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा। यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ यूरेटर में होगा, यूरेथ्रा में होगा, और किस किस में पेन होगा, आपके एब्डोमिनल एरिया में भी पेन हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या लिख रहा है। अंग अंग में टूटने की सी पीड़ा होना, अश्मरी यानी कि पथरी क्रिएट हो सकती है। मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग भक्षण यानी कूलों में, मूत्र व स्रोतस में, वृक्क यानी कि गुर्द यानी कि किडनी में पीड़ा का होना। अपान वायु एवं पुरुष के वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोगों का भी उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, चिकित्सा की बात करते हैं। अगर पुरुष को आपने वेगों को रोका और उससे रोगों की उत्पत्ति हो गई तो उनकी चिकित्सा में क्या करना है। देखिए, गुद मार्ग में मल प्रवर्तनी वस्ती का प्रयोग करें। ये वस्ती के प्रकार और वस्ती कैसे देते हैं, ये सब हम वस्ती वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद कर लें। इसके ट्रीटमेंट में गुद मार्ग में मल प्रवर्तनी वस्ती का प्रयोग करें। उदर के ऊपर अव्यंग करें, एब्डोमिनल एरिया में मालिश करें तेल की, स्वेदन आदि कर्म करें। मल के वेग के रोकने से उत्पन्न अन्य रोगों में जिसमें मल स्वयं निकले ऐसे भक्ष्य तथा पेय पदार्थ दें। यानी कि आप ऐसे लिक्विड, ऐसा आहार, ऐसा औषध दें जिससे मल स्वयं निकलने की कोशिश करें, ठीक है। अगर कोई मृदु कोष्ठी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको मात्र गर्म दूध देने से ही उसका मल निकल जाएगा। अब मूत्र की चिकित्सा। अगर मूत्र के वेग को रोकने से कोई रोगी हो गया है तो उसको किस प्रकार की चिकित्सा दें। उसको अवपीड़क घृत का सेवन कराएं। अब देखिए, अपपीड़क घृत क्या है। अपपीड़क घृत है दिन में 2 बार घृत का सेवन करना है। अब 2 बार घृत का सेवन कैसे करना है, एक तो भोजन करने से पहले और एक भोजन के पच जाने के बाद, और वो भी उत्तम मात्रा में। समझ में आया। अपपीड़क घृत का मतलब, अपपीड़क घृत का मतलब है 2 बार घृत का सेवन कराना, एक भोजन के पहले और एक दूसरा भोजन के पच जाने के बाद, और वो भी उत्तम मात्रा में। उद्गार वेग रोधज रोग, अर्थात उद्गार यानी कि डकार। डकार के वेग को रोकने से किन किन व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। अरुचि, भोजन के प्रति इच्छा का ना होना, अच्छा ना लगना, भूख ना लगना। शरीर में कपकपी का होना। हृदय एवं फुक्कुस यानी कि लंग्स की गति में रुकावट। अफरा, कास, खांसी। अफरा मतलब पेट में गैस टाइप का बन जाना। हिक्का, हिचकी की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सिंपल था। किस किस की। अरुचि यानी कि भोजन के प्रति इच्छा नहीं होगी। कपकपी होना। हृदय एवं फुफ्फुस की गति में रुकावट। फुफ्फुस मतलब क्या होता है, लंग्स। अफरा मतलब पेट में गैस टाइप का बन जाना। कास मतलब खांसी, तथा हिक्का मतलब हिचकी की उत्पत्ति हो सकती है। ये उद्गार मतलब डकार होता है, ठीक है। अब छींक के वेग को रोकने से हानि। अगर आपने छींक को रोका तो उसके वेग को रोकने से क्या क्या हानि हो सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या बेसिकली चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है किन वेगों को रोकना है, किन वेगों को नहीं रोकना। जिन वेगों को रोकना है उनका नाम है धारणीय वेग। अब हम इनको एक एक बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए, सॉरी, ये हम पढ़ रहे हैं अधारणीय वेग, इनको नहीं रोकना चाहिए, मतलब इनको नहीं रोकना चाहिए, समझ रहे हैं। और धारणीय वेग आगे पढ़ेंगे जिनको रोकना चाहिए।
तो फिलहाल हम कौन से पढ़ रहे हैं? अधारणीय। अधारणीय मतलब जिनको नहीं रोकना, जिनका वेग आए तो इनका सबसे पहले त्याग करना है, किसी अन्य कर्म में नहीं लगना। दोबारा समझेंगे फटाफट। अब तक हमने क्या पढ़ा? छींक के वेग से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रोग अनुत्पादनीय, यानी कि ऐसे क्या आहार विहार करें, कैसे मतलब अपनी क्रिया करें जिससे रोगों की उत्पत्ति ना हो। अब इसमें दो तरह के वेग हैं, धारणीय एवं अधारणीय। ये हम जो रोग पढ़ रहे हैं ये अधारणीय वेग हैं, इनको रोकना नहीं है। इनका वेग आते ही सबसे पहले इनका परित्याग करना है, अन्यथा व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। अब अधारणीय वेग हम ये पढ़ रहे हैं, इनके आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए कि क्या क्या डिसीज़ की उत्पत्ति हो जाएगी अगर हमने इनको रोकने का प्रयास किया तो। इसके बाद हम धारणीय वेग पढ़ेंगे, जिनको धारण करना चाहिए, जिनके वेग अगर आए भी तो उसको भी कंट्रोल करें एवं बाहर ना निकालें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछें, इंस्टाग्राम पर आएँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।